साल इस्लाम पालन कर रहे हैं, इसका आप पुरावा दीजिए और फिर हम आपका इस वक्फ के बारे में हम जो काम हो रहा है वो मानेंगे। दूसरी बात तो ऐसी कही गई कि भाई ये कायदा जो लाया था तब बोर्ड लाया गया था, बोर्ड काम कर रहा था, बोर्ड के मेंबरान काम कर रहे थे, उसके ऊपर सीओ था, वो भी सरकारी था, लेकिन अभी उसको हटा के ये सभी काम जिलाधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। जिलाधिकारी, हम रोज कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, जिलाधिकारियों को कितने काम होते हैं वो भी हमें पता है। इससे तो मैं बोलूंगा कि सरकारी काम और सरकारी दखल अंदाज इसमें बढ़ेगा। अभी मेरे मतदार संघ में एक बहुत बड़ा तालाब बनने जा रहा है, तो उसमें कुछ ये जमीन का भी मदद और खिदमत मास और मदद मास की कुछ औकाफ की जमीन है, उसके बारे में भी अगर इस कायदे के तहत दिया गया कि भाई ये औकाफ की है क्या नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है या इसके कागजात नहीं है, तो ये नए कायदे से क्या हो सकता है, ये जमीन सरकार की तरफ जमा हो सकती है। तो ये बड़ा निश्चित तौर पर नाइंसाफी होगी। दूसरी बात मैं ये रखना चाहता हूं कि जैसे कि मेरे पहले के तकरीर वालों ने बोला कि पहले मुस्लिम भाई, अल्पसंख्यक भाई इसमें मेंबरान थे, अभी गैर मुस्लिमों को, महिलाओं को लिया जा रहा है। भाई महिलाओं को लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुस्लिम ये पर्सनल लॉ है, एक अलग लॉ है, और इसीलिए इसमें मुस्लिम ही मेंबर रहना चाहिए, गैर मुस्लिम की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये कोई इसमें दो राय बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कई सालों से, सैकड़ों सालों से जो जमीन वक्फ की यूज होते आ रही है, जिसका नाम है कि भाई वक्फ बाय यूजर, यानी जो इस्तेमाल कर रहा है ये वक्फ की जमीन कई सालों से उसकी पहचान वक्फ की जमीन ही थी, लेकिन अभी ये जो प्रावधान है वक्फ बाय यूजर, ये प्रावधान निकाला गया है। ये तो बहुत ही बड़ी अन्यायकारक बात है, और इससे कई मालिकानी, यानी हमारी जो मालिक का जो मुद्दे हैं उस पे बहुत बड़े पैमाने पर मुश्किलात पैदा हो सकती है ये प्रावधान निकालने के वजह से। और इसीलिए इस टाइप के जो मुद्दे यहां पर लाए हैं, कुछ अनुच्छेद बदले गए हैं, ये बहुत ही अन्यायकारक है। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि इसके वजह से क्या हो रहा है कि संविधान ने जो हमारे को अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद 14, 25, 26, 29, 30, ये हमारे आर्टिकल है कि जिससे हमारे को घटना ने, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने निर्माण की हुई ये जो घटना है, जिसके तहत हमारे को अधिकार मिले हैं, वो अधिकार पे भी आंच आने वाली है। और धार्मिक अधिकार और स्वायत्त अधिकार जो हमारे मुस्लिम भाइयों की है उसका भी उल्लंघन होने वाला है, और इसलिए हम सभी लोगों ने जागरूक होना जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा लंबा तकरीर न करते हुए इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हमें स्टे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे से हम समाधान नहीं व्यक्त कर सकते। ये कायदा पीछे लेना चाहिए। हम कई सालों से हम विधानसभा में आप ही के बदौलत काम कर रहे हैं। कायदा जब बनता है तब सभी लोगों का पूरा सबका समझौता होके बनता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के नेताओं को उसमें उनका जो भी विचार है वो ध्यान में लो, उलमाओं का विचार ध्यान में लो, विधि तज्ञों का विचार ध्यान में लो, सभी का सलाह मशवरत करो, और उसके बाद एक सही तरीके से ये कायदा लाओ। कायदे ला के उसमें अच्छी तरह से जो हमारे अल्पसंख्यकों के हित का जो बात है जरूर मान्य है, लेकिन अल्पसंख्यकों के जो अहित की बात करेगा वो कायदा हमें बिल्कुल मान्य नहीं रहेगा। इतना ही मैं कहता हूं और सरकार से दरखास्त करता हूं कि निश्चित तौर पर इस कायदे को पीछे लेने के लिए, इस कानून को पीछे लेने के लिए
काम करिए और हम तब तक मेहनत करते रहेंगे, ये कायदा कानून पीछे लाके रहेंगे, इंशाअल्लाह हमें जरूर इसमें यश मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, राजेश टोपे साहब ने आपके सामने बात रखी है। और इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ धर्म गुरु भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, मुख्तलिफ समाज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। अभी राष्ट्रवादी से आपने राजेश टोपे साहब को सुना, अब उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की तरफ से मैं डॉक्टर शोएब हाशमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैंने ये नारा अपनी तकरीर में जोश भरने के लिए नहीं, बल्कि इस बात का एहसास दिलाने के लिए और ये गवाही के लिए दिया हूं कि सबसे बड़ी ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। और बेशक हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इस बात का इतराफ़ करते हैं कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, ना उसका कोई है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उसने किसी को पैदा किया है, वो बेगर्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मौजूद हाज़रीन, सदर जलसा, तमाम सियासी शख्सियात, अकाबरीन और मेरे सामने सुनने वाले हज़ारों सर ख़वातीन, बहनें, बेटियों और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका है। यहाँ की मौजूद जितनी तादाद है ये इस बात की गवाही है कि हमारी आवाज़ें महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली की सरकार तक पहुँच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहनुमाई में इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर शिरकत फरमाई और मैं शुक्रगुजार हूँ इस स्टेज का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। जिस तरह से अभी मुझसे पहले हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब ने सारी तफसील बताई, सारी टेक्निकल बातें की है, तो उन बात को ना दोहराते हुए मैं एक दो तीन बातें आपके सामने रखूंगा। एक बात यह है कि जब कुछ साल पहले ये भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में बनी थी, उसके बाद से ही इस सरकार ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि हमारे मुल्क में अगर उनको हुकूमत करना है तो हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच में जब तक तफरीक नहीं फैलाई जाएगी, जब तक इन दोनों मज़ाहिब के बीच में झगड़ा नहीं कराया जाएगा, तब तक भाजपा और उनके सहयोगी पार्टियां यहाँ हुकूमत नहीं कर सकती है। जिस तरह से कुछ पार्टियां जो इंडिया अलायंस में शामिल हुई थी, जिसको हम सेकुलर पार्टीज कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब वक्फ बोर्ड की तरमीम के खिलाफ वोट डालने का मौका आया तो हमारी इंडिया अलायंस पार्टी के 232 वोट्स पार्लियामेंट में डाले गए, जिसमें शिवसेना पार्टी के 9 एमपीज भी थे, राष्ट्रवादी पार्टीज के एमपीज भी थे, कांग्रेस के भी थे और तमाम पार्टीज के एमपीज जो राज्यसभा में भी है, उन लोगों ने भी इस बिल की मुखालिफत भरपूर अंदाज में की है। हमारे तमाम सियासी पार्टीज के कायदीन, जितने भी सीनियर पार्टी के कायदीन हैं, उनका ये ठोस मौक़िफ़ है कि हम ये बिल हरगिज़ चलने नहीं देंगे। कोशिश तो की गई थी कि पास भी नहीं होने देंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा नंबर कम था और हम बहुत थोड़े नंबर से चूके। लेकिन इंशाअल्लाह अब कोर्ट ने भी इस पर स्टे दिया है, तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि आगे जितना हो सकते हैं, जितना हो सका हम इसकी ये तायीद करें कि ये काला कानून रद्द किया जाए। और जो मूवमेंट औरंगाबाद में अब चल रही है, जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले हम लोग ने ये इजलास मुनक़िद किया है, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम ये मूवमेंट चलाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने देंगे। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा अपनी तकरीर ख़त्म करने से पहले, ये मुश्किल भी चली जाएगी और मंजिल भी मिल जाएगी। ये मुश्किल भी चली जाएगी और मंजिल भी चली जाएगी। जो ज़ात यहाँ तक ले आई वो आगे भी ले जाएगी। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उसने हमें सबसे पहले तो अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया और हमें ईमान वाले घर में पैदा किया। आप सिर्फ इस बात का यकीन रखें कि बहुत ज़्यादा ताकतवर फ़िरऔन जो अपनी ताकत पर इतराता था और बहुत घमंड करता था,
अल्लाह ने उसको पानी में डुबोकर मार दिया। और शद्दाद जिसने इस दुनिया पर जन्नत को बनाने का दावा किया था, वो सिर्फ एक मच्छर के नाक में जाने के है। आज के फिरौन और शद्दाद जो ये सोचते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, तो वो इस बात को याद रखें, और आप लोग भी इस बात को याद रखें कि जरूर वो लोग खत्म हो जाएंगे। ये अंधेरा भी छटेगा और इंशाअल्लाह एक दिन उजाला और नया आगाज होगा। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज। हाँ, जो आपके हाँ, बारिश आ रही है, ये अल्लाह की रहमत है। आप हजरात इत्मीनान के साथ बैठे रहिए। आपके बैठने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बेहतरीन अजर इसका आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद मैं डॉक्टर बालचंद्र कांगो साहब से दरख्वास्त करता हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, सेंट्रल ब्यूरो के मेंबर हैं और दिल्ली से खास करके यहाँ पर आप आए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मंच पर उपस्थित सभी हाजरीन और मेरे बहादुर भाइयों और बहनों, बारिश का आगाज था, प्रेडिक्शन ये था कि बारिश होने वाली है। उसके बावजूद भी आज इतने बड़े तादाद के ऊपर आपने आके ये बता दिया है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आप जरूर कामयाब होगे ये विश्वास भी प्रकट करता हूं। साथियों, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि जो गोदी मीडिया है वो हम लोग क्या करते हैं बताते नहीं है। 12 अप्रैल को हमने पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर वक्फ कानून के खिलाफ जो 2 अप्रैल में 2025 में पास हुआ था, उसके खिलाफ सब जगह प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी भी प्रेस ने उसके बारे में न्यूज नहीं दी। हमारे कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड राजा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल के वहां पर एडमिट हुई है, ये वक्फ एक्ट के खिलाफ, क्योंकि ये कानून संविधान के खिलाफ है। आज देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई क्या है इसको आप समझ लीजिए तब ये समझाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। सवाल सिर्फ वक्फ एक्ट का नहीं है। 2024 के इलेक्शन में आपने सुना होगा एक नारा था, अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार? उनको कानून और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बदलना था, लेकिन जनता को यह मालूम हो गया और उसके लिए जनता ने उनको यह कहा कि आपको मेजॉरिटी नहीं देंगे, लेकिन एनडीए की मेजॉरिटी आ गई। अब उन्होंने यह तय किया, अब वो कानून के भक्त हो गए। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा के वो बार बार बोलते हैं कि हम संविधान के खिलाफ नहीं है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और बाकी की पार्टियां संविधान के खिलाफ है, ऐसा उनका इल्जाम लगाते हैं। लेकिन ये कानून पास करके उन्होंने वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसमें कई प्रावधान हैं जो हमारे राजेश टोपे साहब ने आपको पढ़ के बताया, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 2 प्रावधान मेरे लिए बहुत खतरनाक नजर आते हैं। एक प्रावधान है कि कलेक्टर, ये जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा रहता है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी में जब झगड़ा होगा तब जजमेंट देगा और वो चैलेंज नहीं कर सकेंगे। अब तक क्या था कि वक्फ का एक ट्राइब्यूनल था, वो ट्राइब्यूनल जजमेंट देता था, लेकिन अब वो ट्राइब्यूनल का पावर कम कर दिया गया है और कलेक्टर किसकी बात मानेगा? भाई जिस गवर्नमेंट ने उसको कलेक्टर किया है उसकी बात मानेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जैसा मध्य प्रदेश में उन्होंने किया है। तो इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमारे अल्पसंख्यक भाई जो है, उन्होंने जो वक्फ प्रॉपर्टी की है वो अल्लाह की मालिक है, वो भगवान का है, वो किसी आदमी का नहीं है। 1982 का जो 1882 का जो ट्रस्ट एक्ट है उसके अंदर और वक्फ में वही बेसिक फर्क है। ट्रस्टी मालिक नहीं है, वो ट्रस्ट चलाते हैं, वक्फ चलाते हैं। वक्फ की मालिक भगवान है, अल्लाह है, और इसको बदलने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है और उसके लिए कई फेक न्यूज फैला रही है, जैसे वक्फ के बाद बहुत लैंड है और ये है, जो झूठा है। और इसके खिलाफ पार्लियामेंट में हमारे लोगों ने आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई और रोड पे भी हम आवाज उठा रहे हैं। और यही बात बताने के लिए मैं आ रहा हूं कि आप अकेले नहीं हैं।
हिंदुस्तान के जो सेक्युलर लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं और ये बताने के लिए खड़े हैं कि ये नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और हमारी देश की संविधान को बचाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं उसको कामयाब बनाइए। लाल सलाम, जय हिंद। अविनाश कांबळे साहब, बीआरएसपी शहर अध्यक्ष। जिन महापुरुषों ने इस देश के बहुजन समाज को गरीबी, गुलामी, लाचारी से मुक्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उन सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट के लिए उपस्थित मंच पर सभी बड़े नेता, साथियों, भाइयों, मेरे उपस्थित मेरे भाई और बहनों, भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई दिनों से दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रही है। इनको गुलाम, लाचार, भिखारी बनाने का षड्यंत्र इस देश की सरकार बना रही है। उसी के तहत ये वक्फ बिल लाया गया है। इसके पहले भी एनआरसी के माध्यम से, सीएए के माध्यम से मुस्लिम समाज को इस देश से बाहर करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हमने उस टाइम उस सरकार को बोला था कि हमने गमों को हुरूज पाने नहीं दिया, हमने गमों को हुरूज पाने नहीं दिया और मुसीबतों को इस भारत पर आने नहीं दिया। यहां की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की हड्डियां हैं शामिल। अरे इस मिट्टी ने हमें पाकिस्तान जाने नहीं दिया, इस मिट्टी ने हमें पाकिस्तान जाने नहीं दिया। भाइयों, मैं आपको यह गुजारिश करता हूं, जो आरएसएस और भाजपा से डरता है मैं उसे मुसलमान नहीं मानता, जो अल्लाह से डरता है मैं उसी को मुसलमान मानता हूं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का समाज आपके साथ खड़ा है। यह कानून को हम वापस लेके रहेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, हम उसको झुकाएंगे। इस शायरी के माध्यम से मैं आपको संदेश देता चलूं कि जज्बा है शोक शहादत तो क्या कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है भाइयों। जज्बे है शोक शहादत तो क्या कीजिए। अब हमने भी हाथों में सर ले लिया है। अरे कत्ल होने से कब तक डरे यारो, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। बहुत अच्छी बातें, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। हमारे साथ सभी समाज के लोग इस वक्त मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आवाज दे रहा हूं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फादर रानड़े, पास्टर रानड़े, अनिल रानड़े साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आएं और अपने विचार व्यक्त करें। मैं व्यासपीठ पे बैठे हुए सभी का शुक्रगुजार हूँ। आज के खास अवसर पर विशेषतः हम सब जन जो इकट्ठा हुए हैं, सबको पता है कि धार्मिक हक के लिए और वक्फ का कायदा 2025 के विरोध में हम हैं और उसके लिए क्रिश्चियन समाज इस सब बातों के लिए पाठिंबा दे रहा है। हमारा उन सब भाइयों के लिए पाठिंबा है, जाहिर करते हैं, जाहिरी पाठिंबा हम प्रकट करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, इन्होंने जो बातें कही है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार में बने रहे, और उसी तरह से हम सब जन भाई है, ये हम सब जन बोलते हैं। मगर विशेषता इस बात को हम विशेषता ये रखते हैं कि हमारे पे बड़ी बहुत सा अत्याचार हुआ है क्रिश्चियन समाज के ऊपर, जैसा कि हम देखते हैं चर्च के ऊपर, उसी तरह से जो जगह है उसके ऊपर भी ये सब जो कायदा आज लाया गया है, हम पर भी उसका आने वाले दिनों में उसका असर हो सकता है। इसलिए हम सब मिलकर
इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए क्रिश्चियन समाज उसका पाठिंबा देता है। और उसी तरह से हम देखते हैं जो कायदा हमें बताता है और भारतीय राज्य घटना कलम में हम देखते 25 से 30 धर्म स्वातंत्र्य के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो हक के लिए कायदा लिखा गया है। पहले बात हम देखते 25 कलम में ऐसा कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म स्वीकारने का और उपासना करने का, प्रचार करने का अधिकार है। उसी तरह से कलम 26 में लिखा गया प्रत्येक धार्मिक संस्थान को व्यवस्थापन करने का अधिकार है। और 27 कलम में लिखा गया है धार्मिक संस्था कोई भी धर्म का प्रचार करने पर भर देने की शक्ति सत्ता कोई नहीं कर सकता, कि वो शक्ति नहीं कर सकता। उसी तरह से हमारे भी जो कुछ अलग अलग जगह पर वक्फ के जैसे जमीन है, जायदाद है, उसके ऊपर भी ऐसे अत्याचार आने वाले दिनों में हो सकते हैं। इसलिए हम मुस्लिम समाज को पूरी रीति से पाठिंबा देते हैं क्रिश्चियन समाज के द्वारा, और यही बात करके मैं इस बातों को पूरी रीति से आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद। अब इसके बाद प्राचार्य सुनील वाकेकर साहब जो सदर हैं मानव विकास निर्माण संशोधन संस्था के और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, मैं उनको आवाज़ देता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने सिर्फ 2 बातें रखूंगा। सबसे पहले ये जो काला कानून है, हा जो काळा कायदा वक्तचा जो सरकारने बनवल्याचा तीव्र विरोध करतो। हा कायदा बनवताना सभागृहामध्ये संसदेमध्ये मोदींनी असं सांगितलं की आम्हाला गरीब मुसलमानाची चिंता आहे। माझे इथं मौलाना इक्बाल अन्सारी साहेब बसलेले, त्यांना अशी विनंती आहे की मोदीजी आणि शहाला जर गरीबाचं भलं करायचंय, वक्फ कायद्यात ट्रस्टी व्हायचंय, तर त्यांनी अगोदर सगळ्यात अगोदर इस्लाम कबूल करावा। ये सब लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी और शाह। अगर उनको गरीबों का भला करना है, मुसलमानों के ट्रस्ट में हकदार बनना है, अगर वो इस्लाम कबूल करते तो क्या आप उनको हकाधिकार देंगे? मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा कि यह संदेश उनके पास पहुंचाओ कि सारे मुसलमान, सभी भाई, सभी मौलाना उनका स्वागत करेंगे अगर उनको ट्रस्ट बनना है। अगर नहीं तो सारे देश के जितने भी मंदिर, गुरुद्वारा, बौद्ध चर्च सब है, सब में एक जैसा कानून होना चाहिए। राम मंदिर के ट्रस्ट में बौद्ध भिक्खु भी होगा, मौलाना भी होंगे, पादरी भी होंगे, गुरुद्वारा जैसा होगा। नहीं तो ये गंदा षड्यंत्रकारी कायदा आप वापस लेंगे। यही दरख्वास्त के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, आदाब। अब इसके बाद गोरखनाथ बेताल साहब, राष्ट्रीय महासचिव बामसेफ, जो भी दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। गोरखनाथ बेताल साहब। मंच पर उपस्थित सभी आलिम एवं उलमाए इकराम, सामने उपस्थित सभी मुस्लिम भाई और बहनों, आज यहाँ पर हम जो वक्फ का कानून बनाया गया उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, हम लोगों को ये जानना होगा कि इस वक्फ पे कानून को क्यों बनाया गया। ये जो वक्फ संशोधन बिल है, कानून है, उसके पीछे कौन है और किसके लिए ये बनाया गया है, इसको हम लोगों को समझना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इस कानून में जो गैर इस्लामिक प्रतिनिधि हैं उनको वक्फ की प्रॉपर्टी में दखलंदाजी करने का अधिकार होगा। दूसरी बात है, सरकार इसके जो प्रतिनिधि है वक्फ पे वो चुनने का अधिकार भी सरकार को होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप होगा, यानी
सरकार के लोगों को इस प्रॉपर्टी के बारे में न्याय निर्णय करने का अधिकार होगा। ये तीन बातों का क्या मतलब है? इन तीन बातों का मतलब है कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो कि अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है और जिसका नियंत्रण जो है वो मुस्लिम कौम के लिए है, इस कौम की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर अभी मुस्लिम लोग जो है, उनके जो प्रतिनिधि है वो इस पर निर्णय नहीं करेंगे। तो निर्णय कौन करेंगे? सरकार के लोग करेंगे, सरकार के प्रतिनिधि करेंगे। तो इसका मतलब है सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। तो सरकार का मतलब क्या है, ये बात हमको समझना चाहिए। सरकार का क्या मतलब है? हम लोग ये समझते हैं कि सरकार का मतलब मोदी है, हम लोग ये समझते हैं कि सरकार का मतलब प्रधानमंत्री है। लेकिन हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि मोदी सरकार नहीं है, ना ही मोदी प्रधानमंत्री है। जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं वो वास्तविक इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री ब्राह्मणों का, मोहन भागवत का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। हमको ये समझना होगा, सरकार का हस्तक्षेप का मतलब है ब्राह्मणों का हस्तक्षेप होगा। तो ब्राह्मण लोग जो इस देश के हुक्मरान बन चुके हैं 1947 के बाद, अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। जैसे खेत में किसान जो है, वो किसान यहां पर बुझगावना खड़ा करता है, वो लोगों को बताने, वो पंछियों को हटाने के लिए, तो इसी तरीके से मोदी को ब्राह्मणों ने बुझगावने की तरह खड़ा किया हुआ प्रधानमंत्री है। तो मेश्राम साहब हमेशा कहते हैं ये जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र बुझगावने है। ये 56 इंच वाला नहीं है, उसके सारे निर्णय जो है ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते हैं। तो ब्राह्मण क्यों करते हैं ऐसा निर्णय, यह भी हमको इतिहास में जाके समझना होगा। साथियों, जब तक 7वीं सदी तक यानी 1400 साल पहले भारत में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था, तो यहां पर बैठे हुए जो मुसलमान भाई हैं, उनके पुरखे कौन थे? तो उनके पुरखे उस समय में भारत में ब्राह्मण धर्म का राज था, ब्राह्मणों का धर्म था। और आज के मुसलमानों के पुरखे जो है वो ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत शूद्र थे। जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनको ये ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं, वो भी हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते, 2 मिनट, अगर वो हिंदू होते तो चीफ जस्टिस जब महाराष्ट्र में आता है तो उसकी अवमानना क्यों करते? अगर वो हिंदू होते SC ST OBC के लोग, तो उनको राम मंदिर के ट्रस्ट में भी लिया जाता। लेकिन किसी भी SC ST OBC को लड़ने के लिए लिया, लेकिन उनको राम मंदिर के ट्रस्ट में किसी भी SC ST OBC को नहीं लिया। तो ये जो SC ST OBC के लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के आधार पर उनको शूद्र माना गया है। तो SC ST OBC के लोग शूद्र है, मुसलमान भी उनके पुरखों के आधार पर शूद्र है। ये मोहन भागवत और ब्राह्मण धर्म के लोग मुसलमानों को भी SC ST OBC को वो शूद्र मानते हैं। और शूद्र के आधार पर मनुस्मृति ये कहती है शूद्रों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, शूद्रों की संपत्ति छीन लेनी चाहिए। तो आज का जो ब्राह्मण धर्म का, भागवत धर्म का जो यहां पर शासन है, वो मुसलमानों को मनुस्मृति के आधार पर अपने हक अधिकारों से वंचित करना चाहता है, संपत्ति से वंचित करना चाहता है। वक्फ का कानून क्या है? वक्फ का कानून है संपत्ति से मुसलमानों को बेदखल करना, उनकी संपत्ति को छीनना। ऐसा कानून वो क्यों बना पाए? 1 मिनट में आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो भारत के मुसलमानों को आज के तारीख में लोकतंत्र तो है, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र नहीं, ब्राह्मण तंत्र है, ब्राह्मणों का राज है। हम सभी लोगों को लोकतंत्र से बेदखल किया गया है। किसी भी भारत में 20% मुसलमानों का वोट है, वोट होने के बाद भी उनका केवल 10 पार्लियामेंट में मेंबर है, 10। 1991 में 100 थे। आज वो पार्लियामेंट में कानून का विरोध कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए, उतनी शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके मेंबर वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? गुलाम है, गुलाम। ब्राह्मणों ने इस देश में EVM के आधार पर
ईवीएम लागू करते हुए हमारे सभी के वोटों के अधिकार को प्रभावहीन कर दिया है, जीरो कर दिया है। हमें वोटों का अधिकार नहीं तो काहे का लोकतंत्र है? ये तो ब्राह्मण तंत्र है, और इस ब्राह्मण तंत्र को जब तक हम नहीं हटाएंगे, यहां पर एससी के अधिकार छीने जा रहे, एसटी की संपत्ति छीनी जा रही है, हमारे भाइयों की सबकी संपत्ति छीनी जा रही है, उसको रोकना होगा। रोकने के लिए हमको मिलजुल कर इकट्ठा आकर, अकेले अकेले नहीं लड़ना है, हमको मिलजुल कर लड़ना होगा। हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, साथ में आकर लड़ना होगा। हम बामसेब की ओर से 9 अप्रैल को इसी कानून का विरोध करने के लिए 370 जिलों में ऑलरेडी जेल अवरोध कर चुके हैं। 1 जुलाई को भारत बंद की घोषणा भी की चुकी है। मैं आप लोगों को केवल ये अपील करना चाहता हूं कि हम लोग इकट्ठा आए और इस व्यवस्था का विरोध करें। कानून का विरोध करने के लिए हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। इसका विरोध करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ संगठन की ओर से विरोध करते हैं। आपने मेरा सुना, इसलिए धन्यवाद साथी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों और मेरी माओ बहनों, अभी हम लोग यहां पर नारा लगाएंगे। आपको अपने हाथ में जो प्ले कार्ड है उसको बुलंद करना है और एक लफ्ज जबान से करे, साथ चलो। हम वक्फ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जज्बों को जलाने निकले हैं, आओ हम को मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिदों को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। देश, आओ हमारे साथ चलो। हम चोरों को डराने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाबिर बोर्ड, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाबो 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 इनकलाब। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब इसके बाद किताब का इजरा होने जा रहा है। वक्फ एक इबादत है। मैं मोहतरम हजरत मौलाना उमरैन महफूज मलिक मोहतसिम खान साहब से, बोर्ड के जिम्मेदारों से और हमारे मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस किताब का इजरा फरमाएं। और आगे आ जाइए, पूरे दे दीजिए किताब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत होने वाले पूरे भारत में ये जो आंदोलन चल रहा है, इसको समाज के सभी वर्गों का, राजकीय क्षेत्र के लोगों का, धार्मिक संगठनों का और यहाँ पर जो मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं, संविधान के लिए काम करने वाले लोग हैं, सभी का हमको सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। हरिभक्त परायण निवृत्ति महाराज घोड़के साहब भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अभी मैसेज भिजाया है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। इसी तरीके से हमारे धनंजय पाटिल साहब मराठा सेवा संघ के, वो भी एक अर्जेंट काम की वजह से यहाँ पर नहीं आ सके। अब मैं आवाज दे रहा हूं हमारे लाड़के खासदार माननीय कल्याण जी काड़े हैं कि विपक्ष ने हमारे बेहतरीन आवाज संसद में उठाई और इस वक्फ बिल पर बहुत अच्छी चर्चा संसद में हुई। आंदोलन में, सड़क के इस आंदोलन में भी हमारे साथ है। मैं उनसे विनती करता हूं माननीय खासदार पर हमारा मार्गदर्शन करें।